हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 के कुछ क्वेश्चंस। हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 के 3 क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कर चुका था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके 4 क्वेश्चंस थे, सेकंड में भी 3 क्वेश्चन थे एंड थर्ड में 4 क्वेश्चन थे। आई थिंक आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएंगे। और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, आप लोग सभी लोग अपने बुक ओपन करके इस लेक्चर को देखिएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी बुक में दिया हुआ है फैक्टराइज के आपके पास 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को इसे अच्छे से देखना है ना, और समझना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 12x² - 7x + 1। तो इसे फैक्टराइज करना है, मीन क्या, ये हमारे पास एक पॉलिनॉमियल्स दिया हुआ है 12x² - 7x + 1, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, ये दी हुई है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमें ब्रेक करके इसे फैक्टराइज करना है ना। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ता है, ये जो मिड वैल्यू आपको दी हुई है -7x, इसको आपको ब्रेक करना है। तो आपको ये चीज़ ब्रेक करते बनना चाहिए, तो आपको ये क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे, है ना। तो इसके कुछ 4 स्टेप होते हैं। तो देखिए 4 स्टेप में सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि जो आपको कॉफिशिएंट दिख रहा होगा x² का, x² कॉफिशिएंट क्या है आपके पास 12 दिख रहा होगा आपको, और कांस्टेंट वैल्यू क्या है आपके पास 1 है। तो आपको x² का कॉफिशिएंट 12 और कॉफिशिएंट वैल्यू 1 को सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप 12 × 1, तो कितना आएगा 12, ठीक है। तो ये जो 12 आया है, अब देखिए इसे अपने माइंड में ही रखिए 12। अब हमें देखिए माइनस का जो 7x है, इसे आपको ऐसे ब्रेक करना है कि जो आप वैल्यू लोगे तो उनको हम ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, कुछ भी करें, तो हमारा 7x आना चाहिए और उन वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। 12 कौन सा, जो हमने अभी जो देखा है ये 12 ये वाला, है ना। तो आपको ऐसी वैल्यू चूज़ करना है। तो देखिए जो हमने माइनस का 7x को ऐसा ब्रेक किया, कैसा ब्रेक किया, माइनस का 4x एंड माइनस का 3x। तो अब आप देखिए माइनस का 4 और माइनस का जो 3 है, आप इसे ऐड करेंगे तो 7 भी आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आएगा। देखिए 4 और 3 7 होता है और 4 3 12 होता है। तो आपको कोई भी वैल्यू नहीं लेना है, आपको ऐसी वैल्यू चूज़ करना है कि जिसका मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस माइनस करने पर 7 आए। ऐसी वैल्यू को आपको चूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि 7x तो आप कुछ भी ले सकते हैं, 5 + 2 7 होता है, 6 + 1 7 होता है, 11 + 1 7 होता है, लेकिन उसका मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा क्या, नहीं आएगा। देखिए जैसे कि 5 और 2 7 होता है, लेकिन 5 2 कितना होता है 10 होता है। 11 और 1 क्या होता है 12 होता है, लेकिन 11 1 कितना होता है 11 होता है। तो नहीं, हमें ऐसी वैल्यू लेना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 भी आना चाहिए, ठीक है। आई थिंक अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, मल्टीप्लाई करने का, है ना। x² का कॉफिशिएंट और जो कांस्टेंट वैल्यू है हमारी 1, उसका कॉफिशिएंट, है ना, उसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किया 12 आया। फिर सेकंड स्टेप क्या करना है, हमें 7x को ब्रेक करना है, जो मिड वैल्यू आपको जो दी हुई है उसे ब्रेक करना है। तो ब्रेक कर लिया हमने 4 और 3x, ठीक है। तो हमारा हमने क्या राइट किया, ब्रेक करने पर क्या आया हमारा 12x² माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 1, यानी कि हम इस स्टेप को हम ये राइट कर सकते हैं 12x² माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस 1, ऐसा राइट कर सकते हैं हम। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है, हमें 2 2 के नंबर का ब्रैकेट बना लेना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 12x² माइनस 4x, ये 2 नंबर को हमने लिया और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लिया, और यहाँ से हमने 3x + 1 इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, ब्रैकेट क्लोज किए मतलब यहाँ से देखिए माइनस को हमने बाहर रखें, इट मीन से माइनस हमने यहाँ से कॉमन लिया है। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो 3x तो जैसे का वैसा, लेकिन जो प्लस का 1 था यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, है ना। तो ब्रैकेट हमने यहाँ पे दोनों का ब्रैकेट में ले लिया, दोनों चारों नंबर को। अब जब हमने ब्रैकेट में ले लिया, थर्ड स्टेप हमारा ये है कि हमें कॉमन वैल्यू देखना है और हमें कॉमन निकालना है।
कॉमन वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए आप देख सकते हैं फर्स्ट ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है 12x² माइनस 4x ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो देखिए आप 12x² में भी यदि आप इसको देखें तो इसमें 4x आता है, 4 3 12 होता है, इसमें 4x छुपा हुआ है और यहाँ पर भी 4x है, मतलब हम दोनों में से 4x कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों में से 4x कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अब 3x बचेगा और माइनस का ये 1, ठीक है, तो ये कॉमन लिया। इसी प्रकार हम इस ब्रैकेट से कॉमन लेते हैं, तो इस ब्रैकेट से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, मतलब हम यहाँ से ओनली 1 कॉमन ले लें, तो माइनस का 1 कॉमन लिया तो 3x माइनस 1 जैसे का वैसा। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। जब हमने कॉमन ले लिया तो अब आप देख सकते हैं इस ब्रैकेट में भी 3x माइनस 1 है और इस ब्रैकेट में भी 3x माइनस 1 है, तो हम दोनों से हमने क्या कर लिया, 3x माइनस 1 कॉमन ले लिया। जब हमने दोनों से 3x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो अब देखिए यहाँ पर बचा 4x, यहाँ पर बचा माइनस 1, तो हमने इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लिया 4x माइनस 1, ठीक है। बस इतना सा काम है और यही निकल गए हमारे फैक्टर, किसके, 12x² माइनस 7x प्लस 1 के दो फैक्टर निकल गए, 3x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1, ठीक है। तो ऐसे हमें फैक्टराइज करना है। तो मैं फिर से इसे एक बार रिवाइज कर रही हूँ कि हमें कैसे फैक्टराइज करना है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहला स्टेप हमें x² का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई करके अपने माइंड में अपने रख लेना है कि कितना मल्टीप्लाई आया। जैसे कि यहाँ पर 12 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 12 आया। इसको ध्यान में रखते हुए हमें मिड वैल्यू जो आपको 7x दिख रही है उसको ब्रेक करना है, मतलब 7x को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि जो आप वैल्यू लेंगे, मतलब प्लस माइनस करेंगे तो 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आना चाहिए। तो हमने क्या लिया, 4 और 3 को ले लिया। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, 12x² माइनस 4x, मतलब माइनस 7x को हमने क्या ऐड कर लिया, माइनस का 4x और माइनस का 3x और प्लस का 1, इतना हो गया। उसके बाद हमने 2 डिजिट्स के ब्रैकेट बना लिए, मतलब 12x² माइनस 4x को एक ब्रैकेट में राइट किया और माइनस का 3x मतलब माइनस कॉमन लेके 3x और माइनस 1 को एक ब्रैकेट में राइट किया। जब हमने ब्रैकेट बना लिया अब हमें थर्ड स्टेप कॉमन लेना है। कॉमन लेंगे मतलब कि अब जो ब्रैकेट जो हमने बनाया है वहाँ पर जो आपको डिजिट दिख रहे हैं तो उन डिजिट में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं 12x² माइनस 4x में आपको 4x कॉमन दिख रहा है। 4x हम कॉमन ले सकते हैं, तो जब हमने यहाँ से 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, आपका यहाँ बचेगा 3x प्लस माइनस 1 और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो आप 1 कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी मतलब 1 तो रहता ही है कॉमन, 1 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3x माइनस 1, इतना हुआ। अब देख सकते हैं आप दोनों ब्रैकेट में आपको 3x माइनस 1 दिख रहा है, मतलब इधर भी 3x माइनस 1 दिख रहा है, इधर भी 3x माइनस 1 दिख रहा है, तो आप दोनों में से 3x माइनस 1 फिर से कॉमन ले लें। तो हमने ये 3x माइनस 1 दोनों में से कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचा, यहाँ पर 4x और यहाँ पर माइनस का 1, तो इनको हमने एक ब्रैकेट में राइट कर लिया। तो इस प्रकार से हम करते हैं फैक्टर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया तो आप सेकंड क्वेश्चन फिर से देखिए। सेकंड क्वेश्चन मैंने किया है यहाँ पर 2x² प्लस 7x प्लस 3, इससे आपको क्या करना है, फैक्टर निकालना है इसके। तो जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है वैसे ही हमें सेकंड में भी करना है। तो सबसे पहला काम क्या था हमारा, x² का कॉफिशिएंट और 2 है ना, x² का कॉफिशिएंट और 2 को पहले क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, x² का कॉफिशिएंट क्या है हमारा 2 है और कांस्टेंट वैल्यू क्या है 3, तो 2 3 जा कितना 6। अब 6 को ध्यान में रखते हुए हमें 7x को ब्रेक करना है। देखिए इसमें भी ऊपर 7x आया था तो हमने उसमें 12 को ध्यान में रखते हुए ब्रेक किया था, अब यहाँ पर हमें 6 को ध्यान में रखते हुए ब्रेक करना है। तो आप ऐसी वैल्यू लीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस माइनस करने पर 7 आए। तो ऐसी वैल्यू कौन सी है, 6 और 1, देखिए 6 और 1 7 होता है और 6 1 जा 6 होता है। तो हमने ऐसी वैल्यू ले लिया। अब देखिए यहाँ पर हमें इसे ऐसे राइट करना है, तो किया हमने 2x² प्लस 7x को हमने क्या राइट किया 6x प्लस x और प्लस का 3। सेकंड स्टेप क्या आता है हमारा, ब्रैकेट बनाना। तो दो डिजिट का ब्रैकेट बना लिया हमने, 2x² प्लस 6x का एक ब्रैकेट बनाया और ये x प्लस 3 का सेकंड ब्रैकेट बना लिया। ब्रैकेट बनाने के बाद थर्ड स्टेप क्या आता है हमारा, कॉमन लेना। तो कॉमन लेंगे हम, देखिए अब हमें इस ब्रैकेट से क्या कॉमन दिख रहा है, 2x कॉमन दिख रहा है, तो हमने यहाँ से 2x कॉमन ले लिया। तो देखिए यहाँ से जब हमने 2x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा हमारा x और इसमें बचेगा हमारा 3, तो ये बचा हमारा x प्लस 3। और देखिए यहाँ पर x प्लस 3 से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं। यदि आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो आप ओनली वहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए। तो हमने यहाँ पर 1 कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा x प्लस 3। अब आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट में इसमें भी x प्लस 3 है और इसमें भी x प्लस 3 है, तो दोनों में x प्लस 3 है, तो हम दोनों से हमने क्या कर लिया, x प्लस 3 को कॉमन ले लिया। अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर बचा हमारे पास 2x और यहाँ बचा हमारे पास प्लस का 1, तो दोनों को हमने एक ब्रैकेट में राइट कर लिया 2x प्लस 1। तो इस प्रकार से इसके फैक्टर क्या निकल गए हमारे
x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। यदि आपको सेकंड भी समझ में नहीं आए कि हमें कैसे फैक्टर निकालना है तो आप थर्ड क्वेश्चन फिर से देखिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, क्या दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन, 6x² प्लस 5x माइनस 6, इसके निकालना है हमें फैक्टर। और देखिए ये जो क्वेश्चन है फैक्टर वाले मोस्ट IMP क्वेश्चन है और आपको फैक्टर निकालते आने ही चाहिए। यदि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो रहा तो सेकंड में देखिए, सेकंड में क्लियर नहीं हो रहा तो थर्ड में देखिए, लेकिन आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ओनली 4 स्टेप हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। 4 स्टेप यदि आपको समझ में आते हैं, आपको बस मिड वैल्यू को ब्रेक करते आनी चाहिए। मिड वैल्यू ब्रेक करते आ गई तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा कि मिड वैल्यू को हम कैसे ब्रेक करें, है ना। देखिए फिर से हम इसमें बता दें कैसे ब्रेक करते हैं मिड वैल्यू। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6x² प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो इसे अब देखिए इसमें मिड वैल्यू को हम कैसे ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, x² का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू दोनों को सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। x² का कॉफिशिएंट क्या है, 6 है और कांस्टेंट वैल्यू भी 6 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 6 जा 36। ठीक है, इसे आप अपने माइंड में रखिए कि 36 है, हमें 36 लाना है। अब हमें 5x को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 36 आए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है, तो आप देखिए 9 और 4। यदि हम 9 में से 4 को माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 5 और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारा 9 4 जा 36, है ना। तो हमने पिक कर लिया 9x एंड 4x। तो अब हम 5x को हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो हमने किया यहाँ पर देखिए, वही किया 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस का 6। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में मैंने क्या बताया था, हमें क्या करना है, ब्रैकेट बनाना है दो डिजिट का। तो 2 डिजिट का हमने क्या कर लिया, यहाँ पर 6x² प्लस 9x का एक ब्रैकेट और यहाँ से माइनस कॉमन लेते हुए 4x प्लस 6 का एक ब्रैकेट, हमने 2 ब्रैकेट बना लिया। अब थर्ड स्टेप क्या आता है हमारा, कॉमन लेना। कॉमन लेना यानी कि जो हमने जो ब्रैकेट बनाया है, अब उन ब्रैकेट में जो आपको जो कॉमन वैल्यूज़ दिख रही हैं उन्हें हमें कॉमन लेना है। तो आप देखिए 6x² प्लस 9x में क्या आता है, दोनों में 3 आएगा ही, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है, दोनों में x है ही। दोनों में आपको 3x कॉमन दिख रहा है तो आपने 3x यहाँ से कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ से 3x कॉमन लिया तो यहाँ से 3x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा आपका 2x और यहाँ से 3x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा आपका 3। तो क्या बचा आपके पास 2x प्लस 3। और इस प्रकार से इस ब्रैकेट में देखिए, इस ब्रैकेट में आपको 2 कॉमन दिखेगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो यहाँ से हमने माइनस का 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x प्लस 3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2x प्लस 3 है और यहाँ पर भी 2x प्लस 3 है। तो दोनों को आपने कॉमन लिया दोनों साइड से, तो ये ले लिया हमने 2x प्लस 3, दोनों साइड से हमने कॉमन ले लिया। तो इस प्रकार से अब यहाँ बचा आपके पास 3x और यहाँ बचा आपके पास माइनस का 2, तो इन दोनों का आपने एक ब्रैकेट राइट कर लिया 3x माइनस 2। तो इस प्रकार से इसके 2 फैक्टर निकल के आ गए, 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। और यदि अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए इसे भी मैं बता देती हूँ कैसे करना है। फोर्थ क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4। तो यहाँ पर भी हमें ब्रैकेट मतलब इसके फैक्टर निकालना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, x² का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 3 जा कितना आ गया 12। अब आपको x को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस माइनस करने पर x आए, मतलब कि x का मतलब 1 आए। तो आप देख सकते हैं 4 और 3, यदि 4 में से 3 जाता है तो 1 बचता है और 4 3 जा कितना होता है 12 होता है। तो हमने वही वैल्यू पिक किया 4x एंड 3x। तो हमने x माइनस का x को हमने क्या राइट किया, माइनस का 4x प्लस का 3x, है ना, कि माइनस के 4x में से प्लस का 3x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा। तो इस प्रकार से हमने माइनस के x को हमने क्या राइट किया, माइनस का 4x प्लस का 3x। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, क्या किया 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था हमारा, ब्रैकेट बनाना, यानी कि 2 डिजिट के हमने ब्रैकेट बना लिया, 3x² माइनस 4x को 1 ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में 3x माइनस 4 को। थर्ड स्टेप है कॉमन लेना। तो आपको जो कॉमन दिख रहा है आप वहाँ से कॉमन ले लीजिए। देखिए कॉमन लेते हैं तो यहाँ से देखिए 3x² माइनस 4x में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। तो x कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पर 3x माइनस 4, और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो हमने यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ है 3x माइनस 4।
अब आप देख सकते हैं थर्ड स्टेप, दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में 3x माइनस 4 है, तो दोनों में से 3x माइनस 4 को हमने कॉमन ले लिया, तो ये कॉमन ले लिया 3x प्लस 4, सॉरी यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया, ये माइनस है, ठीक है। और अब देखिए जब हमने 3x माइनस 4 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा प्लस का 1, दोनों को हमने एक ब्रैकेट में राइट कर लिया x प्लस 1, तो ये हमारे फैक्टर निकल गए x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4, ये माइनस है, ये गलती से प्लस हो गया है, ठीक है। तो हमारे दो फैक्टर निकल गए x प्लस 1 एंड 3x प्लस 4। तो इस प्रकार से हमने ये 4 क्वेश्चन सॉल्व किया कि हमें कैसे फैक्टर निकालना है, और आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, है ना, इसमें भी फैक्टराइज करना है क्यूबिक इक्वेशन को, ये थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे कैसे फैक्टराइज करना है ये आपको इस लेक्चर के माध्यम से समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।